हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को साइंस रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है 2023 के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोगों को टोटल 40 यानी कि 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जो कि 40 नंबर के होते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर से मतलब साइंस का अगर हो गया तो साइंस के प्रत्येक चैप्टर से मैं टोटल 40 क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब कि एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब हर चैप्टर के दो दो वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन दूंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर के एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसमें आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले जो बोर्ड की एग्ज़ाम है 2023 में। ठीक है, 10th के बोर्ड है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन देते। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो आपके चार ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है समतल दर्पण का, ऑप्शन बी में दिया हुआ उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में दिया हुआ अतल दर्पण का, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उत्तल लेंस का। तो इसमें किसका प्रयोग होता है मोटर कार के हेडलाइट में? तो मोटर कार के हेडलाइट में जो दर्पण यूज होता है, लेंस नहीं यूज होता है, दर्पण यूज होता है, वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, ठीक है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है तथा वक्रता त्रिज्या आर है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, अगर यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी एफ से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या होगा? तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू होता है आर बाय टू होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाय टू, मतलब वक्रता त्रिज्या का हाफ जो होता है वही फोकस दूरी कहलाता है। ठीक है, यह हमारा फोकस दूरी हो गया। फोकस से लेकर ध्रुव के बीच का दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और ये जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है। वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होता है? ये देखिए, ये जो सी है, सी से लेकर पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसका हाफ होता है, इसको आर बोलते हैं, तो इसी का हाफ होता है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एफ इजकल टू आर बाय टू, सेकेंड है एफ इजकल टू टू आर, थर्ड है एफ इजकल टू थ्री आर बाय टू, और फोर्थ है एफ इजकल टू। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? एफ इजकल टू आर बाय टू हो जाएगा। ठीक है, एफ इजकल टू आर बाय टू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस में गमन करती है? प्रकाश की किरण किस में गमन करती है? इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग को टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सीधी रेखा में गमन करता है, सेकंड है टेढ़ी रेखा में गमन करता है, थर्ड है किसी भी दिशा में गमन करता है, फोर्थ है इनमें कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर डाला हुआ है। ठीक है, ये है कि एक मोमबत्ती जल रहा है। ठीक है, और इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो कैसा गमन कर रहा है? देखिए सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। तो प्रकाश की किरण गमन करती है तो कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्या कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसमें चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं कि निर्वात में न्यूनतम होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या कांच में होता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो वेग होता है उस सबसे न्यूनतम जो होता है वो किस में होता है? कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है। मतलब कि मोटर गाड़ी के चालक जो साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस होता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है?
उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि यदि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है या साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, ठीक है, आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ए में दिया वास्तविक, बी में दिया काल्पनिक, सी में दिया है दोनों, या डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आभासी नहीं है, तो आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं। आभासी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका काल्पनिक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता को जिस मात्रक से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि क्या? डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर, डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से करते हैं, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से करते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देखिए ए में डायोप्टर दिया हुआ है, बी में ल्यूमेन दिया हुआ है, सी में लक्स दिया हुआ है, डी में एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या है? डायोप्टर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये हम ले लिए किसका? अवतल दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है। अवतल दर्पण ले लिए, यहाँ से मान लीजिए मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रकाश का किरण है, ठीक है। प्रकाश की किरण हम खींच रहे हैं, तो इसी किरण के बारे में बोल रहे हैं। जो चित्र हम दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम किरण का आरेख कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं, ठीक है, किरण आरेख कहते हैं। तो इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किरण आरेख फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है फोकस, थर्ड है किरण पुंज और फोर्थ है इनमें सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? किरण आरेख हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में मतलब साइड मिरर जो हम लोग गाड़ियों में जो साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं उसमें कौन सा मिरर होता है? अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है या प्रिज्म होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि साइड मिरर के रूप में हमेशा हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज में, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? छोटा बनाता है। छोटा बनाता है तो अगर ये क्या करता है? दूर तक कवर करता है, ठीक है। पीछे का कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट देखना हो तो दूर तक कवर करता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके, ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण ही होता है? उत्तल दर्पण का ही होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रवर्तन के नियम क्या होता है? आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रवर्तन का नियम क्या होता है। प्रवर्तन का नियम क्या होता है? सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे प्रवर्तन क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक किरण, आने वाली किरण दिखाते हैं और यहाँ से परावर्तक पृष्ठ में जब प्रवर्तित होती है तो कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है? एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री पे होता है। और ये हमारा होता है परावर्तक पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक एंगल बनता है और यहाँ पे भी एक एंगल, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं।
और इसको आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, तो देखिए इसी से बनता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। कभी भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। एक ही तल पे या एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है, एक ही तल और एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस जो एंगल आई है इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। जो एंगल आर इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। मतलब जो आने वाली किरण का कोण होता है उस अभिलंब के साथ जो बनाती है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और जो जाने वाली परावर्तित होकर जाती है वो अभिलंब से होते हुए परावर्तित किरण होता है। तो यहाँ पे दिया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। थर्ड है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन मैंने क्या बताया? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है। परावर्तन के नियम भी मैंने बता दिया अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं, फिगर वगैरह ड्रॉ करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जिसको टॉर्च बोलते हैं। ठीक है, टॉर्च का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जैसे गाड़ी के हेडलाइट में किसका यूज करते हैं? क्योंकि गाड़ी का हेडलाइट क्या करता है? जो उसमें से जो लाइट आता है उसको क्या करता है? दूर तक फैलाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ अवतल दर्पण ही कर सकता है। अवतल दर्पण क्या करता है? किसी भी लाइट को दूर तक फैलाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण ही यूज होगा किसमें? सर्च लाइट के परावर्तक पृष्ठ के सतह के लिए। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? उत्तल है, अवतल है, समतल है, कोई नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, जो सैलून वगैरह में दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का यूज होता है, तो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का यूज होता है वो कौन सा दर्पण यूज होता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण का तो यूज सबसे ज़्यादा अवतल, एक तो हमारा हो गया इसमें दाढ़ी बनाने में हो गया, दाढ़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड आपका हो गया डॉक्टरों द्वारा यूज होता है। डॉक्टरों के द्वारा, जो नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, ठीक है, दांत के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, नाक, कान और दांत के जो डॉक्टर जो यूज करते हैं, ठीक है, दर्पण का, उसको दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था टॉर्च या सर्च लाइट के रूप में, टॉर्च या सर्च लाइट के रूप में यूज करते हैं किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, और यहाँ वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में भी यूज करते हैं किसका? अवतल दर्पण के यूज करते हैं। तो अवतल दर्पण के टोटल कितने यूज हो गए? 4 यूज हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज है, लेकिन ये 4 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दाढ़ी बनाने में डॉक्टर, नाक, कान, दांत, ये सब डॉक्टर कहाँ यूज करते हैं? कौन सा यूज करते हैं दर्पण? तो अवतल दर्पण यूज करते हैं। ठीक है, टॉर्च, सर्च लाइट में हो गया, वाहनों के हेडलाइट में हो गया, ये सारी जगह में अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? जब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें अपवर्तनांक निकालने के लिए आता है। तो अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर होता है। ठीक है,
साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। आई होता है आपतन कोण और आर होता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए में दिया है साइन आई बाय साइन आर, बी में दिया है साइन आर बाय साइन आई, ठीक है, ये साइन आई है, सी में दिया है साइन आई इंटू साइन आर, और डी में दिया है साइन आई प्लस साइन आर। तो ये देखिए म्यू का वैल्यू क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो अवतल लेंस का एम किसके बराबर होता है, ठीक है। अवतल लेंस जो एम होता है, ठीक है, एम को हम लोग आवर्धन से डिनोट करते हैं, तो एम किसके बराबर होता है, यू, ऑप्शन ए में दिया यू बाई भी का होता है, या यू भी के बराबर होता है, या यू प्लस भी के बराबर होता है, या भी बाई यू के बराबर होता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि एम इजकल टू क्या होता है, भी बाय यू होता है। भी क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी किससे, ध्रुव से, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और यू को बोलते हैं ध्रुव से बिंब की दूरी, ठीक है, बिंब की दूरी। तो यहाँ पे जो आपका क्या आया, एम इजकल टू भी बाई यू आया, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका क्या दिया है, भी बाई यू दिया है। तो अवतल लेंस का आवर्धन एम किसके बराबर होता है, भी बाय यू के बराबर होता है, ठीक है, भी बाय यू के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जहाँ कुछ अच्छा बताने के लिए रहेगा वहाँ पे मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, ठीक है। चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बताने चलो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या उत्तल तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो देखिए सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई लाइट आया, ठीक है, ये कोई लाइट आया, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, ठीक है, ये फोकस है, यहाँ मान लीजिए बहुत सारे लाइट जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लाइट टकरा रहे हैं, ठीक है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है, और जितने भी लौट रहे हैं वो किससे लौट रहे हैं, एक ही फोकल बिंदु से लौट रहे हैं, ठीक है, एक ही फोकल बिंदु से लौट रहे हैं। ये भी अगर लौटेगा तो इसी फोकस बिंदु से लौटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस बिंदु पे क्या होगा कि अगर कोई भी किरण जा रहा है इसी बिंदु से अगर लौट रहा है, तो यहाँ का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कुकर यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, खाना बन सकता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण का, तो जिसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या करता है कि जितने भी प्रकाश के किरण होते हैं वो एक ही फोकस से ही पास करते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण से एक ही जगह में क्या होता है, हीट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सोलर कुकर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस में अधिकतर जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, मैक्सिमम जो केस में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है मैक्सिमम केस में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया, बराबर और सीधा दिया था, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में वास्तविक और उल्टा, ये सही है। थर्ड में दिया वास्तविक और सीधा, ये गलत है। और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सेकेंड में वो दिया 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। थर्ड में दिया 1/v प्लस u/1 इक्वल टू 1/f। फोर्थ में दिया v/1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। और अगर हम लेंस का देखें तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/u, ठीक है, 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो
इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इनमें से दर्पण का सूत्र कौन सा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि प्रकाश अगर निर्वात में चलता है, ठीक है, तो कितना होता है, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। स्पीड पूछ रहा है कि अगर निर्वात में चलता है, ठीक है, निर्वात क्या होता है, जहाँ पे कोई भी गैस नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई भी गैस नहीं पाया जाता, अगर वहाँ पे प्रकाश की चाल प्रकाश अगर चलता है, ठीक है, गमन करता है, तो उसका स्पीड मतलब उसका चाल क्या होगा, तो उसका चाल क्या होगा। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में दिया 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, सी में दिया 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड और डी में दिया 3 × 101 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और 2 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो टोटल 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया था कि दांत का या कान का या नाक का, ठीक है, जितने भी डॉक्टर होते हैं वो अंदर की चीज़ों को अगर बड़ा देखने के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेंस गलती से मत टिक कर दीजिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में अवतल दर्पण दिया है, बी में समतल दर्पण दिया है, सी में उत्तल दर्पण दिया है और डी में सभी दिया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस का यूज होता है, कौन सा लेंस यूज होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का। ठीक है, तो फोटोग्राफी कैमरा में फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, ठीक है, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें जो लेंस यूज होता है, जैसे फोटो ये कैमरा हो गया, इसमें जो यहाँ पे लेंस होता है, ठीक है, तो लेंस का जो यूज होता है वो किसका होता है, कौन सा लेंस होता है, तो वो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह कराया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट रेडी कर सकूं और इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन में बना सकूं। तो चलिए आज की क्लास इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।